विश्वविद्यालय में एक जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रखता है, लेकिन इस बार कोशिश है कि उस जाति और समीकरण को हम हटाएंगे। कैमरा लेके टेबल बजा के वीडियो बना के उसे वायरल करके छात्र राजनीति में आना चाहते हैं, कहाँ तक सही? मतलब जो स्टूडेंट 12वीं पास करते ही सर्वप्रथम कॉलेज में आता है, यहाँ आते ही उसको जाति में बांट दिया जाता है। यहाँ पे 7-8 दिन पहले की घटना है, गांव खंडेला साइड से एक युवक आता है, उसकी बाइक उड़ जाती है। यहाँ माउंट आबू रोड के ऊपर एक गोपाल नाम के एक गौशाला है, वो भी अच्छा दिखता है, कलर पेंट नहीं है, बेंच टूटी फूटी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले इस बार छात्र संघ चुनाव का बिगुल भी जल्द बज सकता है। बात करें तो अगस्त के माह में छात्र संघ चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा के बाद में जो चुनाव की जो तारीखें हैं उनकी घोषणा की जाएगी। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि चुनाव की सरगर्मियों के साथ में ही दाखिलों का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से दाखिलों के लिए आ रहे हैं। वहीं तमाम जो छात्र प्रतिनिधि हैं, जो छात्र नेता हैं, वो अपनी हेल्प डेस्क के माध्यम से छात्रों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमका थाना की सबसे बड़ी कॉलेज कही जाने वाली SNKP सेठ पटवारी राजकीय महाविद्यालय में, जहां तमाम जो छात्र नेता हैं वो अपनी हेल्प डेस्क के माध्यम से कैनोपी लगाकर अपने जो यहां से दूर दराज से आए हुए जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, जो प्रवेश दाखिले संबंधी प्रक्रिया में उनको काफ़ी परेशानी आती हैं, उन्हीं परेशानियों का निराकरण के लिए अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि इस मामले में हमने बात की उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव से, तो उन्होंने भी कहा कि जल्द ही छात्र संघ चुनावों की जो तैयारियां हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। आगामी 1-2 दिवस में तारीखों की घोषणा भी की जाएगी, कब नामांकन भरे जाएंगे, कब दाखिले होंगे, मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। वहीं बात करें कुछ जो परिणाम है उनमें देरी के कारण भी छात्र संघ चुनाव की तारीखों की घोषणा में अभी देरी हुई है। हम बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं एक छात्र नेता हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से ये जो मदद कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँ। बिल्कुल आशीष जी, मेरा नाम संदीप चौधरी, छात्र प्रतिनिधि SNKP गवर्नमेंट PG कॉलेज नीमका थाना। मैं लगातार महाविद्यालय में 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं कि कॉलेज के अंदर मुख्य साफ सफाई हो, और जो भी दूर दराज से गांव ढाणी से निकलकर जो छात्र छात्राएं यहाँ कॉलेज में आते हैं तो उनको अनेक प्रकार की समस्याएं यहाँ उत्पन्न होती है। जैसे कि उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर उनको प्रॉब्लम आती है, एडमिशन लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर अन्य एक्टिविटीज़ जैसे NCC हो गई या कुछ भी जो खेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए जब वो स्टूडेंट्स आते हैं तो दर दर भटकते हैं, इनको जो टीचर्स है वो अच्छी तरह से गाइड नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि कम से कम हम छात्र छात्राओं की सेवा करें, इसलिए लगातार हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। और फिलहाल जो कॉलेज के अंदर UG प्रवेश प्रथम ईयर के जो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अप्लाई जिन्होंने किए थे उनके सत्यापन जो हो रहे हैं कॉलेज में, तो उसके लिए जो छात्र छात्राएं आते हैं जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम उनका समाधान यहाँ करते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स अंदर वेरिफिकेशन करवाते हैं। छात्र जब खुद यहाँ पे सीधा डायरेक्ट जो कार्यालय में डॉक्यूमेंट जमा कराता है तो क्या उनको कोऑपरेट नहीं किया जाता? बिल्कुल, उनको टीचर्स के द्वारा बहुत कम कोऑपरेट किया जाता है। उनको बोलते हैं कि जाओ इमतर से वो काम करवा के लाओ, ये 10 मार्क्स की मार्कशीट इस तरह लगाओ, मूल निवास इस तरह लगाओ, जाति प्रमाण पत्र इस तरह लगाओ, ये WS फॉर्म बनवाओ, कोर्ट से ये काम करवाओ। तो उनको जो नए स्टूडेंट्स आते हैं 11-12 से चल के वो स्कूलों में जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा गाँव ढाणियों से निकल के जो बच्चे आते हैं उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि किस तरह से कोर्ट का काम होता है, किस तरह से मूल निवास जाति प्रमाण पत्र को सेट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। बात करें पिछले चुनाव की तो जो यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल है, बात करें सभी तमाम मैं कॉलेजों की बात करूंगा। मैं शेखावटी यूनिवर्सिटी से संबंध रखती है जो कॉलेज है, लेकिन मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करूंगा, मैं जो JNV विश्वविद्यालय उसकी बात करूंगा। उनमें रिजल्ट में देरी हो जाती है, तो जो मतदाता सूची उसके प्रकाशन में भी देरी होती है। तो कई ऐसे छात्र हैं जो वंचित रह जाते हैं, चुनाव लड़ने से भी वंचित रह जाते हैं, दाखिले से वंचित रह जाते हैं, मतलब सीधे तौर पर उस चुनाव में भाग नहीं ले पाते। तो ये इस समस्या के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा स्वयं का पिछली साल जो MA का BA फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, इस कारण से मैं MA के अंदर प्रवेश ना ले सका। इस कारण से मैं स्वयं पिछले साल छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए निरस्त हो गया था, मेरा फॉर्म नहीं भरा गया था। तो इस बार प्रशासन जो रिज़ल्ट निकाल रही है वो फटाफट रिज़ल्ट इस बार आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार MA लगभग सारी क्लासेस के रिज़ल्ट आ जाएंगे। और बाकी इस बार बहुत सी दिक्कत भी रिज़ल्ट के अंदर आ रही है, तो हमने ज्ञापन भी दिया है उसके लिए कि जल्द से जल्द जो रिज़ल्ट वो फिर से जारी किया जाए। बात करें यूनिवर्सिटी की तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में हम मिले, हमने मौके पे जो कवरेज किया तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में एक बड़ी चीज़ सामने आई, जातीय समीकरण। तो क्या कहीं जातीय समीकरण इस महाविद्यालय में भी एक अहम योगदान रखता है अपना?
बिल्कुल इस महाविद्यालय में एक जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रखता है, लेकिन इस बार कोशिश है कि उस जाति और समीकरण को हम हटाएंगे, एक आपसी प्रेमचारा भाईचारा बना के हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। कैसे तमाम अलग अलग जातियों से अलग अलग राजनीतिक पार्टी की विचारधाराओं को जो फॉलो करते हैं, तो उनको कैसे साथ पाएंगे आप? बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे SC ST और जो सैनी जो लोग होते हैं उनके वोट बैंक ज़्यादा है। तो पाना तो ये है कि हम जैसे जैसे सबकी सेवा करेंगे, सबका साथ देंगे, तो वो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये थे हमारे पास साथ में संदीप चौधरी, जो इस बार अपनी दावेदारी जता रहे हैं छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सीधे तौर पे जो यहाँ पे जो छात्र जो प्रवेश के लिए आते हैं, दाखिले के लिए आते हैं, उनकी जो एक मूलभूत जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ इकट्ठी की जाती हैं। उनको वापस बार बार ना आना पड़े, इस कारण उनकी कुछ मूलभूत जानकारियाँ जुटा के अपने स्तर पर कार्यालय से सीधा संवाद करके उनको दूर किया जाता है। वहीं और भी हम देखते हैं यहाँ पे और भी जो कैनोपी हैं, बात करें हेल्प डेस्क का नाम देंगे इन्हें, लगा रखी है। तो एक और प्रत्याशी हैं यहाँ पे, शायद वो भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उनसे भी संवाद करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे कैसे मेहनत कर रहे हैं वोटरों को साधने की। पहले तो सर नमस्कार, आपका नाम जानना चाहूँगा। सर नाम है अमित यादव। तो अमित जी, कैसे मतदाताओं को साध पाएंगे आप, क्योंकि ज़बरदस्त टक्कर है, ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि कोई कम नहीं है, अपनी जो प्रयास हैं उनमें पूरा दमखम लगा के नए जो आगंतुक जो प्रवेश जो, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि जो रेगुलर अभ्यर्थी हैं जो सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में, उनसे तो आपका संवाद हो जाता है एक तरीके से, उनसे तो आप एक अपनी जो परस्पर सहयोग मिल जाता है। लेकिन जो नए आगंतुक हैं जो एक बड़ा प्रभाव रखते हैं जीत और हार को तय करने में, उन्हें कैसे साथ पाएंगे? सर सबसे पहले तो जैसे कोई भी स्टूडेंट जब 12th पास करता है, सबसे पहले कॉलेज में आता है, तो उसको कॉलेज का माहौल, यहाँ की व्यवस्थाएँ, उनके लायक जो भी हमारे से मदद हो रही है, प्रवेश संबंधी जो भी जानकारियाँ, स्टाफ संबंधी जानकारियाँ, डॉक्यूमेंट्स में कई परेशानियाँ होती हैं। उसके अलावा कॉलेज परिसर में वर्तमान में SNKP में बहुत सारी दिक्कत हैं। जैसे आप खुद देख रहे हो, चारों तरफ पीछे गार्डन वार्डन था, ये पूरा तहस नहस हो चुका है। जी, हाल ही में ये दीवार भी गिर गई थी, जो बड़ा हादसा होने से भी टला था। कोई जान का नुकसान, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सर PWD की बहुत बड़ी गलती थी, प्रशासन भी थोड़ी सी गलती इसमें अपन मान सकते हैं कि उस साइड जब रोड का काम चला था तो कॉलेज कैंपस में अंदर की साइड दीवार का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। तो सर हम तो हमारी टीम के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर तैयारी करेगा, जो जिस हिसाब से मेहनत करेगा, निश्चित है कि सफलता उसी को मिलेगी। बाकी सारे जो भी प्रतिद्वंदी हैं अपने अपने तरीके से कोशिश करें और बाकी सब लगे रहें अपने काम के। देखते हैं सर, अभी बहुत टाइम बच रहा है। एक मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बात करें तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जो छात्र नेता हैं, वो अपनी अपनी ओर से पूरा दमखम दिखा रहे हैं। आप ऐसा कुछ क्या नया करेंगे, कुछ अलग देंगे जिससे कि मजबूर हो जाए जो वोटर है, आपका जो मतदाता है, छात्र मतदाता, कि वो आप ही को वोट दे कि हाँ हम यादव जी को वोट दें? उसमें सर सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी टीम लगी हुई है, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, जब तक उस समस्या का समाधान हम नहीं करते, उस स्टूडेंट को वहाँ से फ्री नहीं करते हम। सबसे हमारे पहली कोशिश ये होती है, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, इनका समाधान कराना पड़ेगा, हम उनका पूरा जोर से सहायता करते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट हमें सहायता बताते हैं, जो उनको परेशानियाँ आ रही हैं, उनके हम लिस्ट बना रहे हैं और बढ़िया तरीके से उन सभी का समाधान करने की अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आप किस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा रखते हैं? मतलब आप जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो किसी पार्टी से आप टिकट चाहते हैं या फिर आप निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे? सर विचारधारा तो सबकी अलग अलग होती है अपने आप, लेकिन मैं उस बात को यहाँ ऊपर नहीं करना चाहता। वर्तमान में मेरी ये स्थिति है कि मैं निर्दलीय मैदान में आ रहा हूँ। नहीं, मैंने देखा कि आपने जो कैनोपी लगा रखी है, हेल्प डेस्क लगा रखी है, आप किसी भी पार्टी का जो प्रतीक है, सिंबल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कहीं आप निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी में तो नहीं है? सर निर्दलीय में है फिलहाल तो, और उसी में रहेंगे। रही बात अपने SNKP कॉलेज की, यहाँ पे सबसे गंदी चीज़ है जातिवाद। यहाँ पे 2 मोर्चे बने हुए हैं, एक तो सर्व समाज और एक SC ST मोर्चा। मतलब जो स्टूडेंट 12वीं पास करते ही सर्वप्रथम कॉलेज में आता है, यहाँ आते ही उसको जाति में बांट दिया जाता है कि भाई तू तो SC का है, तू ST का है, तू OBC का है, तू जनरल का है। और मेरा सबसे पहला प्रयास यही है, निर्दलीय खड़ा होकर सर मैं सर्व समाज के पास भी नहीं जा रहा हूँ, कि इस जातिवाद का जो सिस्टम चल रहा है इसको पूर्णतः बंद करना। तो नीमका थाना के किस गांव से आप निवास करते हैं? सर मैं यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर दूर पड़ता है, दयाल का नांगल, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो जातिगत जो समीकरण है वो एक बड़ा प्रभाव रखता है, हार और जीत को तय करने में जातिगत एक बड़ा फैक्टर है। तो आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सर जातिगत फैक्टर ऐसे
प्रभाव पड़ता है उस बात को हम मना नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जैसे अपनी जिस हिसाब से तैयारी चल रही है, जिस हिसाब से हम स्टूडेंट की सहायता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाती उस चीज़ को पीछे छोड़ देती है और अपने पर्सनल जो लाइजन है वो काम आते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी हमारे साथ में साझा की। तो आप देख सकते हैं कि जो जातिगत जो फैक्टर है यहाँ एक बड़ा महत्व रखता है। जातिगत जो वोटरों को साधने में जो सक्षम हो जाता है, जो पार पा लेता है, वो जल्द ही चुनाव में भी फतह कर लेता है। और भी यहाँ पे हेल्प डेस्क है। आगे बात करें, एक SFI है, उन्होंने भी अपनी हेल्प डेस्क लगा रखी है। यहाँ जो छात्र हैं उनकी मदद कर रहे हैं, अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं। बात करें डॉक्यूमेंट सत्यापन की, बात करें कोई प्रवेश प्रक्रिया में कोई तकनीकी कमी की, बात करें जो एडमिशन फॉर्म है उसमें कई बार त्रुटियां आ जाती हैं, उन त्रुटियों का निराकरण नहीं किया जाता और ई-मित्र की ओर से और कॉलेज प्रशासन की ओर से भी पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया जाता। तो इसी सहयोग की अपेक्षा से, इसी सहयोग की सोच के साथ में SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी एक कैनोपी जो है यहाँ पे लगाई है। उनसे भी जानेंगे कि कौन देख रहे हैं कैनोपी। सर आप देख रहे हैं, पहले तो नाम जानना चाहूँगा आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम विक्रम यादव, SFI नीमका थाना तहसील अध्यक्ष। तो विक्रम जी, किसी प्रत्याशी को उतार रहे हैं यहाँ से या फिर आप जो एक सेवा के भाव से ही कैनोपी लगा रहे हैं? अभी हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है कि संघर्ष करना। हमारा कोई संगठन है या चुनावी संगठन नहीं है। हमारी एक ही विचारधारा रहती है कि हमेशा कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच में रहें और उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर हमेशा समस्याओं को उठाते रहें। और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी कि चुनाव हमारे को लड़ना पड़े तो निश्चित रूप से हम हमारे जो पूरा पैनल है वो पैनल भी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे देखा जाए तो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस से संबंध रखती है NSUI, वहीं भाजपा से संबंध रखती है ABVP। और बात करें दोनों मोर्चे हैं, ये इनकी आपसी टक्कर है, तो इनके बीच में अपनी कहाँ जगह देखते हैं? जगह की बात ऐसी है, जैसे हम मानते हैं कि NSUI और ABVP दोनों मोर्चे हैं, पर आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि NSUI और ABVP जिसका चरित्र है वो सामने आ रहा है कि किस प्रकार से ABVP के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ जो खिलाफ महिलाओं के खिलाफ है, किस प्रकार से जो अन्याय है, उत्पीड़न है, उनका जो शोषण कर रहे हैं, गैंग रेप जैसी घटनाएं सामने आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो अभी लेटेस्ट के अंदर आ रही है कि NSUI वाले भी हैं, उनके गैंग रेप से जो संबंधित जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। तो ऐसे में ABVP का नाम जुड़ा है उसमें, NSUI का भी आया है, बिल्कुल हाँ। तो इसमें SFI संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें अनुशासन, सर्वप्रथम अनुशासन को महत्वता दी जाती है। हमारे संगठन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक SFI ऐसा संगठन है, ऐसे जो कैनोपी लगी हुई है जिसमें लड़कियाँ काम कर रही हैं। तो इसकी एक वजह है, सबसे मेन वजह अनुशासन। हमारा जो संगठन है वो एक परिवार की तरह रहता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता, ना कोई जाति भेदभाव नहीं रहता। इसमें क्या NSUI ABVP में क्या होता है कि जो ये पार्टियाँ धरातल पर कार्य कम करती हैं और इनके जो प्रत्याशी हैं वो इनकी पार्टियाँ चुनकर भेजती हैं। और हमारा SFI का कार्यकर्ता है, उसको हमारे यहाँ के जो कॉलेज में जो हम इकाई गठित किए हुए रहते हैं, तो इकाई वाले कोई पूछते हैं कि कौन हमारा नेता होना चाहिए। मतलब जो धरातल पर काम करेगा, जो संघर्ष करेगा, वही उसी को नेता चुनेंगे। ऐसे नहीं कि NSUI ABVP की तरह आगे से पार्टियाँ चुनकर भेज दें कि हाँ ये उस पार्टी का नेता ये रहेगा, अध्यक्ष ये रहेगा, सचिव ये रहेगा। तो इससे क्या होता है कि धरातल पर जो संघर्ष करता है ना, कॉलेज इलेक्शन है, जो धरातल पर जो संघर्ष करता है वही जीतता है। बहुत सही बात कही आपने। यहाँ जो बात करें महिलाओं से सीधा संवाद करने में सहज महसूस महिला ही करती है, तो इनको लेके इनको भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे कि अन्य कैनोपी की अगर तुलना करें, हेल्प डेस्क की तुलना करें, तो उसमें लड़की जो है वो प्रतिनिधि के रूप में नहीं बैठाई गई है, लेकिन SFI का जो कैनोपी हेल्प डेस्क है वहाँ पे लड़की को बैठाया गया है, जिससे कि जो ग्रामीण परिवेश से आने वाली जो लड़कियाँ हैं वो सीधा इनसे संवाद करें और अपनी परेशानी को खुलकर इनके सामने रख सकें। एक और कैनोपी है जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। बात करें यहाँ पे कोई इनका प्रतिनिधि मौजूद नहीं है अभी, तो ये भी लगातार छात्रों की मदद कर रहे हैं। वहीं इस वक्त हमारे साथ में तमाम जो छात्र प्रतिनिधि हैं, छात्र नेता हैं, वोटर हैं, या यूँ कहें यहाँ पढ़ने वाले नियमित अभ्यर्थी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करेंगे, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। अरविंद चौधरी। जी अरविंद जी, किस कक्षा में है वर्तमान में आप? मेरा एडमिशन BA फाइनल में था जी, और अब मैं MA प्रवेश में फॉर्म ले। प्रक्रिया शुरू हो चुकी? हाँ, वो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो क्या आप अभी फिलहाल इस वक्त नियमित अभ्यर्थी हैं? हाँ बिल्कुल। इस वक्त किस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को अनुसरण करते हैं? अभी तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, अपने दम पे मेहनत कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो इस बार वोटर की भूमिका निभाएंगे या छात्र प्रतिनिधि की? छात्र प्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे। तो क्या ऐसे बदलाव हैं जो
लंबे समय से ये कॉलेज मांग करता था, लेकिन अब तक इन मांगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई थी, और जो अब आप देखते हैं कि अब वो बदलाव किए जाने बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। इसमें मतलब कि मेन मुद्दा तो ये है कि कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था, मेन मुद्दा तो वो है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और सेकंड मुद्दा वही है मतलब कि यहाँ गार्ड की व्यवस्था भी नहीं है। दूसरी बात, कैंपस में कैमरे भी नहीं है, अंदर क्लासरूम की हालत भी बदतर है, और मतलब क्या नाम है, ई मित्र की सुविधा नहीं है यहाँ। दूर दराज से स्टूडेंट आते हैं, वो बाहर जाके मतलब सर उनको बोलते हैं कि बाहर से फोटोकॉपी करा के लाओ, वो करा के लाओ। इस वजह से यहाँ परमानेंट ई मित्र की सुविधा होनी चाहिए। लाइब्रेरी की हालत देखो आप, लाइब्रेरी की भी हालत बेहतर हालत है, यहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह। तो इनको देखते हुए मतलब कि यहाँ नहीं, जो आपने जो मुझे मुद्दे बताए, पिछले 10 सालों से इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बिल्कुल, तो अब तक ये मुद्दों का निराकरण क्यों नहीं हो पाया? छात्र नेता आते हैं, आश्वासन मिलता है और वो मतलब गौर नहीं करते, उनका एक साल कार्यकाल आता है, अपने निकल जाते हैं यहाँ इससे से। पूर्व छात्र नेता कौन थे जो अध्यक्ष के पद पर जो थे? यहाँ से अभिषेक मीणा जी हैं जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तो हैं। अभिषेक मीणा वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। यहाँ नहीं है, वो शायद कोई किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं है। उनका कार्यकाल को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? बात करें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? उनके कार्य 10 में से 8 या 9 के लगभग। तो आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने एक छात्र नेता की भूमिका निभा के बदलाव किए हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में एक और जो छात्र प्रतिनिधि हैं, राकेश बढ़ाना, उनसे भी बात करते हैं। कितने साल से नियमित अभ्यर्थी हैं? नमस्कार आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से 4-5 साल से SNKP कॉलेज महाविद्यालय से मेहनत कर रहा हूँ। पिछली बार भी सरकार की जो ये तानाशाही नीति थी उसके चक्कर में MA प्रवेश में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, इस कारण मैं वंचित रह गया। अब की बार मैं धरातल पे यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। मेरे मुख्य मुद्दे ये है कि गांव ढाणी से जितने भी छात्र छात्राएं मेरे भाई बहन आते हैं, मैं उनकी यहाँ पे मदद कर सकूँ, डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन करवा सकूँ। यहाँ पे कई छात्र नेता आते हैं, मौसमी जैसे आके चले जाते हैं, उनको कोई छात्राओं से मतलब नहीं रहता है। मेरी शुरू से ये नीति रही है 4-5 साल से। मैं जितने भी गांव ढाणी से छात्र छात्रा आते हैं उनकी मैं यहाँ पे धरातल पर रह के मदद करता हूँ। मैं एक गरीब छात्र नेता के रूप में यहाँ पे स्थापित हूँ, न कि मेरे पास कोई गाड़ी है, न कोई बंगला है। मैं यहाँ पे मेरी निस्वार्थ भावना से मेहनत करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो गांव ढाणियों से किसान वर्ग कौम के यहाँ पे जो भाई बहन आते हैं, वो यहाँ पे किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि कॉलेज प्रशासन भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से कम ही माहौल सेट कर पाता है, स्टूडेंटों को बाहर भेज देता है। इस चक्कर से मैं ये चाहता हूँ कि जो गाँव ढाणियों से भाई बहन आते हैं वो उनको किस तरह परेशानी न होना पड़े। एक सवाल था जो मैंने पहले भी पूछा था कि 10 साल से एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है कि मैं शौचालय जो है उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की कोशिश करूंगा, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, उसकी जो परेशानी है उसको दुरुस्त करूंगा। तमाम 10 साल एक ही एजेंडे, प्रमुख वादे, प्रमुख जो, लेकिन अगली बार वापस पुनः वही उनके जो घोषणा पत्र में वही चीज़ें वापस आ जाती हैं। मैं आशीष जी आपको बताना चाहता हूँ, 4-5 दिन पहले मैंने महाविद्यालय में ज्ञापन दिया था। यहाँ पे साफ सफाई जितनी भी है, यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। मैंने प्राचार्य महोदय से निवेदन किया था कि यहाँ पे माहौल, SNKP कॉलेज सीकर जिले की दूसरी सबसे बड़ी कॉलेज है। यहाँ पे अनेक गाँव ढाणियों से 4-5 तहसीलों के छात्र छात्राएँ पढ़ने आते हैं, भाई बहन आते हैं। इनकी मुख्य समस्या होती है ये डंडा टूटा है। मैंने इसका भी ज्ञापन दे रखा है प्राचार्य महोदय को। ये भी CCTV सबसे बड़ी मुख्य मुद्दा है। यहाँ पे दोनों CCTV बंद है। यहाँ पे 7-8 दिन पहले की घटना है, गांव खंडेला साइड से एक युवक आता है, उसकी बाइक उड़ जाती है। मैं तो प्राचार्य से ये निवेदन सुबह भी किया था। मैंने कहा था कि जितने भी ये CCTV चालू करवाओ, और मुख्य मुद्दा यही है कि साफ़ सफाई करवाओ, इसका कलर पेंट करवाओ। मैं यहाँ पे धरातल पर काम कर रहा हूँ। मेरे को 4-5 साल से मेहनत होगी। पिछले साल भी मैंने बढ़िया तरीके से किया था, लेकिन कॉलेज उच्च शिक्षा मंत्री को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो 2-3 दिन में डेट फिक्स कर दे, क्योंकि कई छात्र नेताओं के असमंजस की स्थिति है। पिछली बार मैं भी इसका शिकार हो गया था, वंचित हो गया था। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो इससे पहले जो निवर्तमान जो अध्यक्ष की बात करें, अभिषेक मीणा थे, उनके कार्यकाल को कितना रेट करना चाहेंगे? हाँ, अभिषेक मीणा का कार्यकाल जहाँ तक शांत वातावरण सा रहा, इतना कुछ वो भी ना, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रहा। उसमें जो मांगे थी वो हमने सब ने उठाई थी। वो कुछ मांगे मानी भी, नहीं भी मानी। कॉलेज पर हमने तो कहा था कि यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसमें काम नहीं हुआ। यहाँ के प्राचार्य महोदय कहते हैं कि PWD के विभाग में, हमने PWD विभाग में भी बहुत ज्ञापन दिए। जिस दिन दीवार की घटना हुई थी उस दिन मैंने वहाँ पे ज्ञापन दे के आया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि
यहाँ पे प्रशासन के सहयोग से, विधायक के सहयोग से जितने भी लाइब्रेरी हो या डंडा हो, इनका निर्माण हो जाए, क्योंकि इतने इसमें 100-150 पेड़ पौधे हैं, आवारा पशु आते हैं, नुकसान पहुँचा जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ यहाँ के वर्तमान विधायक साहब और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सुने और इसका काम करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी ने हमसे जो जानकारी साझा की, यहाँ की जो लंबे समय से जो परेशानियों का दंश जो ये महाविद्यालय झेल रहा है, उनको उजागर करने की कोशिश की और खुलकर अपनी बात रखी। बता दें कि जो SNKP जो राजकीय जो महाविद्यालय है, वो तमाम आसपास नीम का थाना तहसील ही नहीं, अपितु बात करें खेतड़ी, उदयपुर वाटी, गुड्डा, आसपास के जो गांव हैं, लगभग 47 से 48 पंचायत हैं, उनके अभ्यर्थियों को यहाँ पे एडमिशन दाखिला देता है। और दाखिला के अलावा यहाँ पे जो भी एक शिक्षा का स्तर है वो सही रहे, सही तरीके से यहाँ पे सुचारू रूप से। एक सवाल और था मेरा कि कक्षाएं क्या नियमित हैं यहाँ, कोई स्टाफ की कमी वगैरह? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कक्षाएँ रेगुलर नियमित है, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बैठे रहता है। छात्र छात्राओं से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सेकेंड ईयर फाइनल, MA फाइनल के स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे क्लास अनिवार्य है, लेकिन छात्र छात्राओं को पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि दूर दराज से जितने भी हैं ना, उनको अभी तक पता ही नहीं कि यहाँ पे रेगुलर कॉलेज स्टार्ट है, स्टूडेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाफ है ना यहाँ का आराम से मस्त रहता है, उनको कोई मतलब नहीं है। एक सवाल ये रहेगा मेरा कि आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल नए छात्र नेता हैं, कैमरा लेके, टेबल बजा के, वीडियो बना के उसे वायरल करके छात्र राजनीति में आना चाहते हैं। कहाँ तक सही है? मैं इसको बताना चाहूँगा, ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि मैं 4-5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा किया भी नहीं। मैं तो बीते 2-3 सालों से यही हो रहा, आप देखते भी हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। ये एक स्टंटबाजी के रूप में मैं करार मानता हूँ इसका, क्योंकि ये आने वाले छात्र छात्राओं पर, आने वाले छात्र छात्राओं पर ये गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का हवाबाजी नेता के रूप में स्थापित होता है। यहाँ पे जितने भी छात्र प्रतिनिधि, मैं तो उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप धरातल पर काम करिए, क्योंकि ये बजाना, क्योंकि अभिभावक, यहाँ के प्राचार्य अपने पिता तुल्य सम्मान होते हैं, उनकी हम जितनी इज्जत करेंगे गुरुजनों की, उतना अपना सम्मान देंगे। तो मैं तो यहाँ के स्टाफ और प्राचार्य महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि हमारी मांगे तो आप शांतिपूर्ण तरीके से मान ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आज इस जो विज़िट में हमने जाना कि कैसे जो कॉलेज है उसमें किस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं। बात करें तैयारियों के साथ ही छात्र नेता है जो मतदाताओं को साधने के लिए अलग अलग तरीक़ों से उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने पाले में किए जा सकें। राजनीति की बात करें, जो राजस्थान की राजनीति की बात करें, उसी राजनीति के अनुरूप जो छात्रों की राजनीति भी होती है, कॉलेज में भी राजनीति की जाती है। जातिगत एक बड़ा फैक्टर है, जिससे कि जातिगत फैक्टर के कारण एक योग्य जो अध्यक्ष का जो दावेदार है वो कई बार वंचित रह जाता है। तो क्या इस बार ये व्यवस्था बदल पाएगी? क्या इस बार जाति को नकार कर, किसी पार्टी को नकार कर, किसी राजनीतिक दल को नकार कर इस बार क्या किसी योग्य व्यक्ति को चुना जाएगा जो कि इस महाविद्यालय की दशा और दिशा को बदल सके? वहीं हमारे साथ में एक और छात्र नेता हैं, छात्र प्रतिनिधि हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कॉलेज के वर्तमान हालातों की, बीते कुछ 3 से 4-5 साल पहले के हालातों की, तब से लेकर अब तक क्या बदलाव है। तो पहले तो सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश बराला है, पुरानावास मेरा गांव है जी। और मैं SNKP में रेगुलर MCOM EFM सब्जेक्ट से मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। कितने वर्षों से आप नियमित अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा 2018 में मैंने पास आउट की थी जी 12th, उसके बाद मेरा कंटिन्यू कॉलेज में आना जाना है और पिछली 1 साल से तो मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ और 3 साल का संघर्ष और भी है मेरा इससे पहले का। 4 साल से कंटिन्यू कॉलेज में हूँ मैं। तो क्या इस बार वोटर के रूप में भूमिका निभाएंगे या फिर छात्र प्रतिनिधि के रूप में? मैं इस बार 2023 के मिशन में छात्र नेता के रूप में आने की। किस पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं? अध्यक्ष पद हेतु। अध्यक्ष पद हेतु किसी पार्टी से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नीम का थाना तहसील नहीं रहा है, जिला बन गया है, तो जिले के अंदर समाज व उमाज का हिस्सा बनना कोई अहम बात नहीं है, इसलिए अब पार्टी से चुनाव होना चाहिए। इसलिए मैं पार्टी के टिकट के लिए ही चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा। जैसे कि सुनने में आया बीते कुछ समय से लंबे समय से पहले NSUI का और
एबीवीपी का हस्तक्षेप हुआ करता था इस महाविद्यालय के अंदर, लेकिन अब बात करें पिछले 2-3 सालों की तो एक सर्व समाज एक मोर्चा है, उसका हस्तक्षेप है, तो उसका हस्तक्षेप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, कहाँ तक सही है? देखो यहाँ पे जो ये कॉलेज है, ये कोई कॉलेज के अंदर ऐसा जातिवाद नहीं फैलना चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जातिवाद के कारण कॉलेज का मैं माफ़ी चाहूँगा, आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। बात करें सर्व समाज की, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है सर्व समाज 36 कौमों को मिलकर एक बनाया हुआ एक संगठन ही, तो उसमें जातिवाद की तो कहीं से बात नहीं आ गई। क्या वो जातिवाद करता है? जातिवाद ऐसे फैलता है कि जैसे मान लो जो अध्यक्ष बन के जाता है ना, तो वो यहाँ पे जातिवाद फैला देता है, जिसके कारण कॉलेज का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए जो समाज से जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, जो अन्य उम्मीदवार हैं, वो जातिवाद के पक्ष में जाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जिला बन गया नीम का थाना, तो हमें टिकट के लिए टिकट से हमें चुनाव लड़ना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, और तभी कॉलेज का विकास होगा। आप NSUI की टिकट से दावेदारी जता रहे हैं, आप चाहते हैं कि NSUI आपको टिकट दे और आप NSUI की टिकट पे छात्र प्रतिनिधि के रूप में आएँ और अध्यक्ष पद पर चुने जाएं। क्या कुछ विशेष है कि NSUI आपको टिकट दे? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब NSUI को कैसे विश्वास में लेंगे कि आपको टिकट देने के बाद में NSUI को आप जीत दिलाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर NSUI को ऐसा लगता है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये NSUI के लिए काबिल दावेदार है, उम्मीदवार है, तो वो मेरे ऊपर विश्वास कर सकती है NSUI। आपने जैसे बताया 2018 से आप यहाँ पर लगातार नियमित अध्ययनरत हैं। 2018 से 19 से माफ़ी चाहेंगे, 2019 से लेकर अब 2023 चल रही है, तब से लेकर अब तक जो की तो स्थिति है या कुछ थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिले हैं? अभी तक तो वो की वही दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जातिवाद के कारण, समाजवाद के कारण यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम रेगुलर ये कॉलेज यहीं पे ही अटकी हुई है, इसका कोई विकास नहीं हुआ है। 5 ऐसे विकास कार्य जो आप करवाना चाहेंगे, जो लंबे समय से आपने सोच रखे हैं, जो अब तक नहीं हुए? 5 ऐसे कार्यों में सबसे पहले तो यहाँ पे जो आज ये कॉलेज है, आप देख सकते हो इधर, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इससे अच्छा तो यहाँ माउंट आबू रोड के ऊपर एक गोपाल नाम के से एक गौशाला है, वो भी अच्छा दिखता है। कलर पेंट नहीं है, बेंच टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, और भी कोई सिस्टम नहीं है। टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं, 10 मिनट की क्लास लेते हैं, 1 घंटे की क्लास में, ऐसा कोई सिस्टम कॉलेज में चल रहा है। तो मैं शिक्षा के साथ साथ मैं यहाँ पे भाईचारे को भी बढ़ावा देना चाहूँगा, और जातिवाद को जड़ से ख़त्म करना ही मेरा पहला मोटिव है। महिला वोटर हैं, बात करें यहाँ पे जो मतदान होते हैं उनमें महिला वोटर जो छात्राएं हैं, बात करें तो छात्राएं काफ़ी कम मतदान करती है। क्या कारण है इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह यही है क्योंकि जातिवाद के कारण यहाँ पे माहौल वोटिंग के टाइम पे बिगड़ा हुआ रहता है। इसीलिए जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग, जो लड़कियाँ बिलोंग करती हैं, उनको उनके पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं भेजते हैं, तो उसी के कारण, जातिवाद के कारण यहाँ पे पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो वोटिंग कम भी होती है और लड़कियाँ वोट डालने कम भी आती हैं। इस बार मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वोटिंग करवाऊँ और लड़कियों को भी मेरे साथ लेकर चलूँ। छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो अब तक नहीं हो पाए, आप करना चाहेंगे, और कैसे उनको अमल में ला पाएंगे? छात्राओं के लिए ये मेरी जो टीमें हैं, लड़कियों की मेरी टीमें हैं, जो पिछले 1 साल से कंटिन्यू लगी हुई हैं, और जैसे ही थोड़ा और अच्छा माहौल बनेगा कॉलेज में वोटिंग के टाइम पे, तो सारी बातें मैं खुल के बताऊंगा नॉमिनेशन के 1 दिन पहले। चलिए, तो हमारे साथ में थे बराला जी, जिन्होंने पूरे चुनाव की जो अपनी आगे की योजनाएं बताई, किन बिंदुओं पर ये मुख्य कार्य करेंगे। चुनाव में अभी शेष समय रह चुका है, जल्द ही उच्च शिक्षा जो विभाग है वो मुख्यमंत्री से चर्चा कर चुनाव की तारीख की जल्द ही घोषणा करेंगे। संभवतः ये चुनाव है जो अगस्त माह के अंदर पूरे संपन्न कर दिए जाएंगे, जिनमें अलग अलग तारीखों के हिसाब से जो मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, मतदाता जो नामांकन है उसका किया जाएगा, नाम वापसी की तारीख की घोषणा की जाएगी। तमाम तरीके का जो एक टाइम टेबल है वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र यादव हैं, उनके द्वारा भी ये साफ कह दिया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग चुनाव की तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन कुछ जो परिणाम हैं उनमें देरी के कारण से अब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा सार्वजनिक नहीं की गई है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।